Today is 2nd December 2025 and I welcome you to second days of 30 days English speaking challenge series. And yesterday हम लोगों ने डिस्कस करी थी about how to talk on daily routine and habits. And today we are going to discuss about commentary learning. कॉमेंट्री लर्निंग का मतलब होता है आपके मन में जो भी चल रहा हो, ठीक है, उसको आप इंग्लिश में बोलें। पहले सिचुएशन को समझना है। मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ, मैं जैसे अभी आपको सिनेरियो ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सब कॉमेंट्री लर्निंग है। कॉमेंट्री लर्निंग का मतलब होता है कि जो आप प्रेजेंट टाइम में खड़े होके करेंटली जो चीज़ें चल रही हैं, जो ऑन गोइंग एक्शन है, उसको हम लोग कॉमेंट्री लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। कमेंट्री लर्निंग से आप समझ सकते हैं, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है तो जो कमेंटेटर्स होते हैं वो सब आंखों देखा हाल नहीं बताते हैं, राइट। तो वही आंखों देखा हाल आपको बताना है। और येस्टरडे मैंने डिस्कस करी थी कि आपको हैबिट्स एंड डेली रूटीन्स के बारे में, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन टेंस का नाम जान लेने से टेंस को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं बताता हूँ, सीधा मैंने कमेंट्री लर्निंग बता दिया आपको, ठीक है। तो कमेंट्री लर्निंग में आपको क्या करनी है कि जो भी चीज़ आप देखते हैं अपने डेली लाइफ में, उसको ट्राई एंड स्पीक, बोलने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, देन आई एम स्पीकिंग, ये सब कमेंट्री लर्निंग के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अब मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर होगा आई एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगेन आई एम, उसको बोल सकते हैं, प्लस वर्ब में ING लगा देना है, ठीक है माय फ्रेंड्स। इतना इजी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है भाई, कि इसके बाद फिर ये वो बोलना ज़्यादा इधर उधर। अगर मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर आप 2 खरगोश एक टाइम में पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आप एक भी नहीं पकड़ पाएंगे। सो ट्राई टू नो द ओनली वन सिचुएशन। आप एक सिचुएशन और एक स्ट्रक्चर को पकड़ लो, फिर देखना इंग्लिश कितना आसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। फिर आप एक्सक्यूजेज नहीं बना सकते कि मेरे पास कोई बोलने वाले नहीं हैं, मैं टेंसेस नहीं जानता हूँ। मैं तो टेंस आपको सिखा भी नहीं रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली इंग्लिश सिखा रहा हूँ, सिचुएशनल इंग्लिश, ठीक है। तो बस आज से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, और जो मैंने कल आपको बताया था वो भी आप बोलें। ऐसा नहीं कि कल जो बताया उसको आप भूल गए और स्ट्रक्चर भी दिमाग से निकल गया। कल मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। कल मैंने बताया था कि हम लोग हैबिट्स को, यानी कि डेली रूटीन को 3 तरीके से बोल सकते हैं। एक प्रेजेंट टाइम में, एक पास्ट टाइम में, और एक फ्यूचर में बोल सकते हैं। डन। और उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बताया था, अगर प्रेजेंट में बोलना है तो उसके लिए मैंने आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। और अगर पास्ट के बारे में बात करनी है और पास्ट की वही हैबिट और डेली रूटीन के बारे में बात करनी है, तो क्या बोलेंगे, आई वॉक अप इन द मॉर्निंग। देखो चेंज हो रहा है ना चीज़ें, या फिर आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब फिर से अगर फ्यूचर के बारे में बात करनी तो विल लगा देना है, कितना सिंपल है। जैसे बोलेंगे आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग, मतलब मैं कल सुबह उठूंगा, ठीक है। तो विल लगा देने से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। डन। सो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 30 डेज तक मेरे साथ बने रहें, नहीं तो अखंड सिंगल रहोगे। मैं अभी से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सो कम से कम भाई इंग्लिश इसलिए सीख लो ताकि आप सिंगल ना रहो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। ये तो कम से कम मोटिवेशन लाओ, नहीं तो रील्स देखने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं लोग कि क्या बोलें, ठीक है। सो ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं करेंगे। मैंने जो स्ट्रक्चर सिखाया था और जो मैंने अभी आज बताया, उसको आप ध्यान में रखें और प्रैक्टिस करें। और अगर प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो मैं जिंदाबाद हूँ, आप टेंशन ना लें, मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। एक बार सीन भी दिखा दूँ क्या, लो देख लो। मैं जंगल में रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे घर के नज़दीक में ही है। सो देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा दिए क्या। ओके बाय।